हाय, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। आज मैं आपको फटाफट सारी क्रिकेट न्यूज़ जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में हो रही है वो राउंड अप देने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ 5 मिनट के लिए टाइम स्पेंड करिएगा एंड उसमें आपको आज और कल में जो अपडेट्स होने वाले हैं इंडियन क्रिकेट एंड ODI वर्ल्ड कप के रिलेटेड वो आपको फटाफट पता चल जाएंगे। सो द नंबर 1 न्यूज़ हियर इज़ दैट शुभमन गिल वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल ओवर द वीकेंड। ही इज़ नॉट वेल एट ऑल। उनका प्लेटलेट काउंट गिर गया था एंड उनको एडमिट होना पड़ा, बट अब थैंकफुली वो डिस्चार्ज हो गए हैं। बट द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम 5-day बेड रेस्ट। सो इस बेड रेस्ट की वजह से उनका अफगानिस्तान का मैच डेफिनेटली मिस हो रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली द बैड न्यूज़ इज़ कि शायद 90% वो पाकिस्तान के मैच में भी नहीं खेलेंगे। सो यू नो ही इज़ बाउंड टू सिट आउट ऑफ दैट मैच बिकॉज 5 days नहीं कंप्लीट होते हैं सैटरडे तक। तो उनका जो फेवरेट ग्राउंड है, उनका गुजरात टाइटंस का भी ग्राउंड है एंड उनको वहाँ का प्रिंस कहा जाता है, वो उस ग्राउंड में नहीं खेल पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। सो वी विश दैट शुभमन गिल आप जल्दी रिकवर हो जाइए, जल्दी टीम को ज्वाइन कर लीजिए एंड एटलीस्ट 19 अक्टूबर को जो बांग्लादेश के साथ हमारा मैच है, आप उस मैच में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। सो प्लीज़ रिकूप योर सेल्फ फास्ट। सो इन इफेक्ट हमारे सिलेक्टर्स अजीत अगरकर एंड रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ जो हैं टीम मैनेजमेंट में, दे आर कॉन्टम्पलेटिंग कि वो शायद ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल को एज एन ऑल्टरनेट ओपनिंग ऑप्शन फॉर द नेक्स्ट 1 week रख लें स्क्वाड में। सो अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, बट दे आर कॉन्टम्पलेटिंग टू कीप आइदर ऑफ दीज टू। सो आई रियली विश अगर किसी को रखना है तो आप यशस्वी जायसवाल को ये अपॉर्चुनिटी दीजिए बिकॉज ईशान किशन इज रियली नॉट वर्किंग आउट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। दैट स्लैश विच ही डिड इन दैट ओपनिंग मैच अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियंस, जिन्होंने उन्होंने बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे स्लैश किया और वो स्लिप में कैच आउट हो गए 0 से। दैट स्टार्टेड आवर डाउनफॉल एंड इतना इररिस्पॉन्सिबल जो खेलता है, मुझे नहीं लगता उसको इंडियन क्रिकेट टीम के ओपनिंग पोजिशन वो डिजर्व करते हैं। सो इफ यू कैन गेट यशस्वी जायसवाल, ही इज अ यंगस्टर, he is hungry, he's performed well in the Asian Games, he's confident on Indian wickets, आप उनको चांस दे सकते हैं। So that is news number 1. News number 2 is कल इंडिया में पाकिस्तान में बहुत बवाल पड़ गया था। ट्विटर में बार बार ट्रेंड में आ रहा था ज़ैनब अब्बास। सो हु इज़ ज़ैनब अब्बास एंड क्या उनकी तरफ से क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं एंड व्हाट इज शी डन दैट शी हैड टू बी डिपोर्टेड। आई मीन वो ICC की तरफ से शी इज़ अ प्रेजेंटर फ्रॉम पाकिस्तान बट शी केम टू इंडिया, शी conducted I think a couple of matches and now she has been deported, she's back in Dubai. So apparently ज़ैनब अब्बास ने कुछ साल पहले अबाउट 8-9 years बैक शी हैड ट्वीटेड सम एंटी हिंदू ट्वीट्स एंड एंटी इंडिया ट्वीट्स। तो उन्होंने इंडिया की भी बेइज्जती की थी एंड हिंदुइज्म की भी बेइज्जती की थी। हमारे रिलीजन, हमारी एक गॉडेस है काली माँ, उनकी भी बेइज्जती कर दी थी एंड शी क्रिटिसाइज्ड दिल्ली इन अ वेरी डेरोगेटरी वे एंड देन शी क्रिटिसाइज्ड आवर ईटिंग हैबिट्स। आर द Hindus, they are vegetarians and mostly vegetarians. I'm not a vegetarian but mostly people are vegetarians. So she criticized that and she mocked them very badly and those tweets I have personally read. अब वो tweets obviously delete हो गई हैं and they are covering up by saying that नहीं, उनका account नहीं था, name change है, ये है, वो है, but actually में वो tweets उन्हीं ने की हैं and such a person is actually, if you can't respect a country, you can't respect religion, you can't respect its people or their personal food habits or lifestyles, then you are not welcome in that country. So I think first things first, it's good that she's not in our country anymore. We don't want these people, these kind of people here, because अगर हम उनकी country में जाके ये चीज़ें करेंगे तो they will not like it and they'll throw us out as well. So it's always if you can't respect some human being or a religion or a sect or a society, then I don't think you need to be a part of that sect and then earn money from there as well. So I'm glad she's back. The only thing is मेरे को थोड़ा सा ये अजीब सा लगा दैट जब इनको वीज़ा दिया गया था तब इनका बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया गया, बिकॉज
पाकिस्तान के बहुत सारे फैंस एंड जर्नलिस्ट अभी भी वेट कर रहे हैं, एंड यू नो द इंडियन गवर्नमेंट इज सेइंग दैट उनके बैकग्राउंड चेक्स हो रहे हैं, स्लो प्रोसेस है एंड ऑल दैट. सो आई एम श्योर ज़ैनब अब्बास का भी बैकग्राउंड चेक हुआ होगा, एंड तब ये ट्वीट्स तब सर्फेस हो जाने चाहिए थे. इनफैक्ट शी शुड नॉट हैव बीन गिवन वीजा ऑन द फर्स्ट इंस्टेंट इटसेल्फ. आई मीन यू शुड नॉट हैव अलाउड हर टू एंटर द कंट्री ओनली. सो अब एंटर वो आ गई हैं, कुछ दिन रह लिए हैं और यू नो सारे वो अपना काम शुरू कर दिए हैं. उसके बाद उनको बाहर भेजना थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो गया था हमारे लिए भी, यू नो, इवन दो इट्स वाज द राइट थिंग टू डू, बट आई थिंक शी शुडंट हैव कम इन द फर्स्ट प्लेस एज वेल. शी शुडंट हैव बीन अलाउड टू कम. एंड अभी भी रमीज राजा एंड वकार यूनिस जो दो पाकिस्तानीज हैं उनको वीजा मिले हुए हैं. एक मशा अशर हैं, एक और हैं जर्नलिस्ट जिनको भी वीजा मिला हुआ है, बट ही इज अ स्टैटिस्टिशियन एंड ही इज रिक्वायर्ड टू बी विद द टीम. तो उनका हम एक्सेप्ट करते हैं, बट रमीज राजा एंड वकार यूनिस हैव यू नो सेड many things about Indian culture and Indian people and the country. So आपने उनको तो अवॉर्ड कर दिया, लेकिन आप इनकी यू नो 10-year-old ज़ैनब अब्बास की आप ट्वीट लेके बैठ गए हैं एंड उनको आपने वापस भेज दिया है. सो आई थिंक इफ देर इज अ रूल और देर इज अ लॉ, देन इट शुड बी फॉर यूनानिमस फॉर ऑल द प्लेयर्स एंड ऑल द कमेंटेटर्स, ऑल द जर्नलिस्ट. तो सबका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. ये नहीं कि आप एक को कर दो और दूसरे को ना करो. ऑल्सो ज़ैनब अब्बास के अगेंस्ट किसी यू नो बहुत हॉटशॉट लॉयर है हमारे कोई सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने केस रजिस्टर किया है, एंड यू नो दैट इज़ वाई शी हैड टू personally leave the country as soon as she could. So that is the second update which has happened you know in between yesterday and today in the cricketing world. आज दो मैचेस हैं, पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ एंड इंग्लैंड का बांग्लादेश के साथ, एंड दोनों चल रहे हैं. कल इंडिया का मैच है, आई एम गोइंग टू सी दैट मैच लाइव, तो मैं आपको वहाँ से अपडेट्स दूंगी. तो प्लीज़ ज्वाइन मी लाइव फ्रॉम देयर, एंड दैट इज़ इट for this video. We hope Shubman Gill recovers quickly and he's back into the playing 11 as soon as possible, ताकि हमारी जो stable team थी वो दोबारा से उतनी ही stable हो जाए. And you know Pakistani journalists, I think the time is up now and they should stop expecting or waiting. अब शायद नहीं हो पाएगा, and it's very sad, but you know that is how it is, and the Indian government is strict about certain things, and you know we have to follow rules and we really can't do anything about it. That is it for this video. If you like the content and if you like the channel, please like the video and subscribe to the channel, and I'll be coming back with more news and updates soon. Thank you.